अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर। मेरे पास ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की आने वाले एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सैरिश, जिसने बहुत ही मुश्किलों से चालें चल चल कर अपनी बहन ईमान को अपने घर से निकाला था और बस अब उसने यही समझा था कि ईमान का घर उसका घर हो गया। वो उस घर को अपना घर समझने लग गई थी कि ईमान तो चली गई है, अब ईमान की डाइवोर्स करा के तो खुद आहद से शादी कर लेगी। लेकिन ईमान को सारी असलियत पता चलने के बाद अब ईमान कहाँ सैरिश को उसकी चालों में कामयाब होने देगी। ईमान सैरिश को बात बात पर टोंट करती है, उसको कहीं पर भी आहद के साथ नहीं जाने देती, उसको ऑफिस जाना तक बंद करवा दिया। सैरिश कोशिश करती है कि ईमान और आहद के दरमियान दोबारा से लड़ाई करा सके। किसी न किसी बात पे ईमान को आहद के खिलाफ करती है और दूसरी तरफ वो आहद को ईमान के खिलाफ करने की कोशिश करती है। लेकिन ईमान अब सैरिश को मौका ही नहीं देती कि वो आहद को उसके खिलाफ कर सके, क्योंकि सैरिश जब भी आहद के पास आने की कोशिश करती है, उसके पास आकर खड़ा होने लगती है, तो इतने में ईमान आ जाती है और वो आकर सैरिश और आहद के दरमियान खड़ी हो जाती है ताकि वो भी बातें सुन सके और सैरिश आहद को उसके खिलाफ ना कर सके। सैरिश को इंतहाई गुस्सा होता है इस बात का कि ईमान आप ही मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही, क्यों हर टाइम मेरे पीछे पीछे रहती हैं। लेकिन ईमान सैरिश को यही प्रिटेंड कराती है कि उसको सैरिश की बहुत फिक्र है, वो सैरिश के साथ इसलिए रहती है ताकि सैरिश का ख्याल रख सके, उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दे। लेकिन सैरिश जब ईमान के कान भरती है, आहद के खिलाफ बात करती है, तो ईमान जब जब सैरिश के पास जाती है उसको वह सब बातें याद आती हैं जो सैरिश ने उसके साथ किया। पहले उसको ज़ीशान से दूर किया, फिर ज़ीशान से खुद शादी कर ली और अब मुझे आहद से दूर करने की कोशिश कर रही है, जबकि वो जानती है कि मैं आहद के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर भी वो मुझे और आहद को दूर कर रही है। वो ये भी जानती है कि हमारा आहद के अलावा कोई नहीं, और अगर मैंने उसको अपने घर पर रखा हुआ है तो वो फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। ईमान को ये सब बातें सोचकर बहुत दुख होता है कि मेरी बहन, जिसका मैंने इतना सब कुछ किया, उसकी मैंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, कभी भी किसी के सामने उसकी बेइज्जती नहीं होने दी, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो बैठे ये सब सोच रही है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने में सैरिश आ जाती है ईमान के पास और पूछती है कि आप ही क्या हुआ, आप रो रही हैं? जरूर आपको आहद भाई के इस रवैये की वजह से रोना आ रहा होगा। आप जानती हैं ना कि वो कैसे हैं। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, लेकिन आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन जब मर्द का दिल भर जाता है ना औरत से, तो वो इसी तरह अपनी औरत से रूडली बात करता है, उसकी तरफ देखता तक नहीं है। मुझे लगता है हो सकता है कि आहद भाई का भी आपसे दिल भर चुका हो, इसी वजह से वो आपकी तरफ देखने तक गवारा नहीं करते। आप क्यों उनके पीछे इतनी फिक्रमंद हो रही हैं? आप क्यों उनके लिए रोती हैं? आप भी उनकी परवाह करना छोड़ दें, उनके आगे पीछे ना हुआ करें, ना उनकी हर बात का ख्याल रखा करें, तभी ये ना हो वो आपसे ज़्यादा दूर हो जाएं। और अगर आप ऐसा करेंगी ना तो देखिएगा उनको खुद ही एहसास होगा कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, और फिर वो आपके साथ ठीक तरीके से बात करने लग जाएंगे। जिस पर वो सैरिश को कहती है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम जानती हो अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई इस तरह की बात आए तो उनको प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे का साथ छोड़ दें। अगर मैं इस तरह उनका साथ छोड़ दूंगी ना तो शायद वो मुझसे और दूर हो जाएं। सैरिश दिल में सोचती है कि हाँ आपी, मैं यही तो चाहती हूँ ताकि वो आपसे दूर हो जाएं और वो मेरे पास आ जाएं, लेकिन आप हैं कि दूर होने का नाम भी नहीं ले रही। इतने में ईमान बात करती है, कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, ये सब कुछ मैं पहले करके देख चुकी हूँ और मुझे पता चल चुका है कि आहद मुझसे कितने बदगुमान हो गए हैं इन दिनों में। अब मैं हरगिज़ उनसे दूर नहीं होंगी, मैं उनकी हर खुशी का ख्याल रखूँगी, उनके साथ साथ रहूँगी, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी। सैरिश को ये सब बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ईमान भी इस बात को नोट करती है कि सैरिश को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो खुश होती है इस बात को लेकर कि सैरिश का असल मकसद अब वो खराब कर रही है, जो वो जिस मकसद के लिए वो आई थी इस घर में। फिर दिखाया जाता है कि सैरिश, जिसको अब कोई और चाल नजर नहीं आ रही, वो ईमान का मोबाइल लेती है और ईमान के मोबाइल से मैसेज करती है ज़ीशान की तरफ। ज़ीशान को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम ऐसा करो मेरे घर के साथ वाले ग्राउंड में आ जाओ, मैं भी शाम को वहीं पर आ जाऊंगी। ज़ीशान मैसेज पढ़ता है और कहता है कि ईमान मुझे आखिर ऐसे मैसेज क्यों कर रही है। फिर उसके माइंड में बात आती है कि ज़रूर ये भी सैरिश की कोई चाल होगी। वो उस टाइम मौके लिखकर भेज देता है और सैरिश वहाँ से मैसेज डिलीट कर देती है। फिर सैरिश जाती है ईमान के पास और ईमान से कहती है कि ईमान आपी, ज़ीशान की कॉल आई थी मेरी तरफ, जिस पर ईमान पूछती है कि क्या कह रहा था वो। सैरिश बताती है कि वो कह रहे थे वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि आहद भाई को अगर पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे,
जिस पर ईमान कहती है, हाँ ठीक सोचा है ज़ीशान ने, हम ऐसा करेंगे, शाम को चले जाएंगे। सैरिश मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। तो ऐसा कीजिएगा, आप चली जाइएगा और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी। ईमान हाँ में सर हिला देती है। ईमान को नहीं पता चलता कि ज़रूर सैरिश की इसमें कोई चाल होगी। थोड़ी देर बाद सैरिश जो कि समझ रही होती है कि ये सारा प्लान उसका कामयाब हो जाएगा, ज़ीशान कॉल करता है ईमान की तरफ। ईमान कॉल अटेंड करती है तो ज़ीशान कहता है कि तुमने मुझे पार्क में क्यों बुलाया है, जिस पर ईमान कहती है कि मैंने तो पार्क में नहीं बुलाया था और तुमने मुझे बुलाया है पार्क में, वो भी सैरिश के थ्रू। ज़ीशान सारी बात क्लियर करता है, उससे कहता है कि तुम्हारा मैसेज आया था मेरी तरफ। ईमान साफ इनकार कर देती है कि मैंने तो कोई मैसेज नहीं भेजा। तो ज़ीशान स्क्रीनशॉट भेज देता है ईमान की तरफ। ईमान देखकर हैरान रह जाती है कि सैरिश इस तरह की गेम भी खेल सकती है मेरे साथ। ज़ीशान सैरिश को समझाता है, ज़ीशान ईमान को समझाता है कि तुम उसकी किसी भी बात में मत आया करो और ना ही उसकी कोई बात देखा करो। वो तुम्हें जो भी कहे तुम उसकी बात मत सुना करो। तुम पहले मुझसे डिस्कस किया करो इस बात को, फिर उसके बाद में तुम सैरिश की किसी भी बात का ट्रस्ट करो। और ये सुन ईमान अब ज्यादा होशियार हो जाती है कि वाकई में सैरिश कितनी चालाक लड़की है, मुझे फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। ईमान नहीं जाती पार्क में और फिर वहाँ पर ज़ीशान भी नहीं आता। सैरिश यही समझती है कि ईमान यहाँ पे भी गई होंगी और ज़ीशान भी आया होगा। वो उधर से कॉल कर देती है आहद को और उसको कहती है कि मैं प्लान बनाया है, हम सब लोग पार्क में जा रहे हैं, मैं ईमान आपी को लेकर उधर जा रही हूँ और आप भी आ जाना, ताकि आहद वहाँ पर आए और उसको सारी असलियत पता चल जाए। ईमान को वहाँ पर देख के वो डाइवोर्स दे दे। लेकिन आहद वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। आहद देख के हैरान रह जाता है। वो घर पर आता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर सैरिश तो मौजूद नहीं है, लेकिन ईमान घर पर ही है, अपने ससुर की खिदमत कर रही है। देखता है तो उसका ईमान की बहुत तारीफें कर रहा है, उसके सर पर हाथ रखा होता है और कहता है कि तुम जैसी बहू अल्लाह ताला सबको दे, जो इतना ख्याल रखती है, अपने शोहर का इतना ख्याल रखती है, अपने ससुर का इतना ख्याल रखती है। और एक वो मेरा बेटा नालायक आहद है जो कि तुम्हारा जरा ख्याल नहीं रखता। वो जानता भी है तुम उसको वारिस देने वाली हो और तुम इतनी अच्छी हो, उसको फिर भी अपनी ही जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। पता नहीं वो क्यों तुम्हारे साथ इस तरह करता है, वो पछताएगा एक दिन अगर वो इसी तरह रहा तुम्हारे साथ। ये सब सुनकर आहद हैरान रहता है और बस इसी तरह दूसरे रूम में चला जाता है। सोचता है कि बाबा तो इसी तरह ईमान के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी बस तारीफें ही किए जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये कितनी चालाक लड़की है। सैरिश जब घर आती है तो देखती है सब कुछ नॉर्मल है। वो हैरान रह जाती है ये देखकर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ईमान आपे भी घर पर हैं। तो ईमान सैरिश की शक्ल देखकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम गई नहीं अपनी फ्रेंड्स की तरफ, क्या तुमने एंजॉय नहीं किया, इतना लटका हुआ मुंह है तुम्हारा। सैरिश कहती है नहीं आपी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मेरे सर में दर्द थी। फिर पूछती है कि आप नहीं गई थी, जिस पर ईमान कहती है किधर, और ज़ीशान इतना ही बोलती है और चुप कर जाती है। वहाँ पर खड़ा आहद भी सुन रहा होता है। वो कहता है किधर जाना था। ईमान कहती है पता नहीं कहाँ की बात कर रही है, मुझे तो किसी बारे में नहीं पता। जिस पर सैरिश कहती है कहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। और सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद सैरिश, जिसकी बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही है, वो आती है ईमान के पास और ईमान से लड़ने झगड़ने लग जाती है। आहद आके पूछते है कि क्या हुआ। ईमान कहती है पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आके मुझसे लड़ने लग गई है। सैरिश कहती है कि आहद मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप ईमान आपे को डाइवोर्स दे दें। ईमान के पैरों तले जमीन निकल जाती है ये सब बात सुनकर। आहद का बाप जो के वहाँ पे खड़ा होता है वो सैरिश के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की बात करने की। वो ईमान से कहता है ईमान बेटा अभी इसी वक्त इसको घर से बाहर निकाल दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू मेरे घर से जाए इससे पहले कि कोई और हंगामा खड़ा हो। मैं पहले ही समझ चुका था कि जरूर इसमें कोई सैरिश की चाल है, जो कि आहद इतना खिलाफ हुआ है तुम्हारे, इतनी मोहब्बत करता था तुमसे और तुमसे अचानक से इतना बदल कैसे गया, वो भी सिर्फ इस सैरिश की वजह से। वो लोग सैरिश को घर से निकाल देते हैं। सैरिश इंतहाई गुस्से में घर वापस जा रही है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। सब लोगों को सैरिश की डेथ का बहुत अफसोस होता है। ईमान भी काफी दिन सदमे में रहती है। ईमान का ससुर उससे माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईमान कहती है कि बाबा आपकी कोई गलती नहीं, सारी गलती उसी की थी, ना वो इस तरह करती और ना उसका अंजाम ये होता। व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या है, सैरिश के साथ ठीक हुआ या उसकी मौत नहीं होनी चाहिए थी, उसको वापस घर जाना चाहिए था और उसकी वो लोग शादी करा देते। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक